तुम बहुत इमोशनल हो। यह वाक्य हम में से कई लोगों ने सुना है, पर यह सिर्फ एक वर्णन नहीं होता। यह एक निर्णय जैसा लगता है, जैसे कि ज्यादा महसूस करना कोई गलती हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा महसूस करते हैं वही सबसे जल्दी टूट जाते हैं, सबसे सच्चा प्यार करते हैं और सबसे धीरे ठीक होते हैं। क्योंकि भावना सिर्फ महसूस करना नहीं, ये एक जागरूकता है, और जागरूकता की हमेशा एक कीमत होती है। यही है उस कीमत की कहानी, बहुत ज्यादा भावुक होने की छुपी हुई कीमत। हमें सिखाया गया कि भावना कमजोरी है, पर सच ये है, भावना तर्क की विरोधी नहीं, बल्कि उसकी जड़ है। विज्ञान कहता है, जिन लोगों को भावना महसूस नहीं होती वे सही निर्णय भी नहीं ले पाते। बिना भावना के कोई मूल्य नहीं, और बिना मूल्य के कोई निर्णय नहीं। महसूस करना यानी जीवन को रंगों में जीना। लेकिन जब रंग बहुत तेज, बहुत गहरे और बहुत भरे हुए हो जाते हैं, तब क्या होता है? भावनात्मक व्यक्ति दुनिया को सिर्फ देखता नहीं, उसे सोख लेता है। हर आवाज का उतार चढ़ाव, हर मौन का अर्थ, हर चेहरे की नरमी, सब उसके भीतर उतर जाता है। यह उसे सूक्ष्म बना देता है, पर साथ ही बहुत नाजुक भी। क्योंकि जो सब कुछ गहराई से महसूस करता है, वही सबसे गहराई से दर्द भी महसूस करता है। बहुत भावुक व्यक्ति ऐसा बनता नहीं, वह बनाया जाता है। यह शुरू होता है बचपन में, जब एक बच्चा अपने आसपास की हर छोटी हलचल को ध्यान से महसूस करना सीख जाता है। शायद उसके घर में झगड़े होते थे, शायद किसी का मूड अक्सर बदलता था। तब उसने यह कौशल सीखा, खतरे को पहले से पहचाना। उसने सीखा, अगर मैं सब महसूस कर लूं, तो शायद मैं सुरक्षित रह सकूं। वह एक भावनात्मक जासूस बन गया, चेहरों को पढ़ता, आवाजें सुनता, ऊर्जा समझता, और इस तरह उसकी संवेदनशीलता उसकी सुरक्षा की ढाल बन गई। जो आज बहुत महसूस करता है, वह कभी एक ऐसा बच्चा था जिसे बहुत जल्दी बहुत कुछ महसूस करना पड़ा। भावनात्मक व्यक्ति के पास सिर्फ कोमल दिल नहीं, बल्कि संवेदनशील नर्वस सिस्टम भी होता है। जब शरीर खतरा महसूस करता है, तो मस्तिष्क एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल छोड़ता है। पर डीप फीलर को खतरे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भावनात्मक तनाव ही उसके भीतर वही प्रतिक्रिया जगा देता है। किसी प्रिय की कठोर आवाज, किसी की दूरी, या सिर्फ एक चुप्पी उसके शरीर में वही डर पैदा कर सकती है जो किसी हादसे से होता है। इसलिए दुनिया हमेशा असुरक्षित लगती है, भले ही वह हो ना हो, क्योंकि शरीर अभी भी पुराने डर को याद करता है। जो गहराई से महसूस करता है, उसके पास एक दुर्लभ वरदान होता है, सहानुभूति। वह दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, उनकी चुप्पी को पढ़ सकता है, और उनके भीतर की बेचैनी तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह सहानुभूति बिना सीमा के हो, तो यह वरदान एक बोझ बन जाता है। जब तुम सबकी भावनाएं महसूस करते हो, तो धीरे धीरे भूल जाते हो तुम्हारी अपनी भावनाएं कौन सी हैं। तुम दूसरों की बेचैनी को ढोते हो, उनकी निराशा, उनका दर्द, यहां तक कि उनका अधूरापन भी। बहुत भावुक होने की सबसे बड़ी कीमत है खुद से दूर हो जाना। तुम सबको महसूस करते हो, बस खुद को नहीं। रिश्तों में भावनात्मक लोग पूरे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें आधा प्यार करना आता ही नहीं। वे अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अपनी पूरी दुनिया दे देते हैं। लेकिन अक्सर वे उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होते। वह भावना में बोलते हैं, और सामने वाला तर्क में जवाब देता है। क्यों रो रही हो? इतनी बात का क्या है? बस भूल जाओ। और उसी पल उनके भीतर एक गहरा घाव बनता है, अदृश्य होने का घाव। वे सोचने लगते हैं, शायद मैं ज्यादा हूं, शायद मेरी भावनाएं समस्या है, शायद प्यार का मतलब खुद को छोटा करना है। और इस तरह वे खुद को दबाना सीख लेते हैं।
पर जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो तुम अपने जीवंतपन को भी दबा देते हो। कई बार कुछ भी बुरा नहीं होता, फिर भी भावनात्मक व्यक्ति थक जाता है। विज्ञान इसे कहता है इमोशनल हैंगओवर, यानी भावना के उतर जाने के बाद की थकान। उसका दिमाग और शरीर किसी घटना को बार बार जीता रहता है, भले ही वह खत्म हो चुकी हो। वह हर बातचीत को दोहराता है, हर मौन का अर्थ ढूंढता है, हर इशारे को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए यादें सोची नहीं जाती, वे दोबारा महसूस की जाती हैं। यही कारण है कि वह जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। समाज हर उस चीज को नाम दे देता है जिसे वह समझ नहीं पाता। बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत ड्रामेटिक। पर जो बहुत भावुक कहलाता है वह अक्सर वही व्यक्ति होता है जो उस दुनिया में भी महसूस कर सकता है जहां बाकी लोग सुन्न हो चुके हैं। आज की दुनिया में डिटैचमेंट को परिपक्वता माना जाता है, निष्प्रभाविता को शक्ति और दबाव को अनुशासन। लेकिन सुन्न होना शांति नहीं, वह सिर्फ जड़ता है। भावनात्मक व्यक्ति कमजोर नहीं, वह जागृत है, और जागरूकता हमेशा असहज करती है, क्योंकि जो सच देख लेता है वह झूठ पर नहीं जी सकता। एक वक्त आता है जब भावनात्मक व्यक्ति चुप हो जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ बहुत गहराई से महसूस किया है। उसने हर किसी का दर्द सुना, हर रिश्ते को संभाला, हर आंधी में किसी और के लिए छाता बना, और अब उसका दिल थक गया है। वह मैं ठीक हूँ कह देता है, क्योंकि समझाना भी अब एक और मेहनत लगती है। यही छुपी हुई कीमत है, एक ऐसी थकावट जो दिखती नहीं, जिसे लोग समझते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन वह बदले नहीं। बस अब वह शांति को चुनता है, शब्दों के शोर से ऊपर। हीलिंग का मतलब कम महसूस करना नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से महसूस करना है। भावनात्मक व्यक्ति को एक चीज सीखनी होती है, भावनात्मक सीमाएं, द बॉर्डर्स। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे फिल्टर होती हैं जो प्यार को रोकती नहीं, बस दर्द को बहने से रोकती हैं। जब वे यह कहने लगते हैं यह भावना मेरी है, यह नहीं, तब वे मुक्त होना शुरू करते हैं। उन्हें यह समझना होता है कि उन्हें सबका दर्द उठाने की जरूरत नहीं, किसी का घाव भरना उनकी जिम्मेदारी नहीं। दुनिया को उनकी संवेदनशीलता चाहिए, पर एक थकी हुई नहीं, एक संतुलित संवेदनशीलता। हर भावनात्मक व्यक्ति अंततः यह समझता है। उसकी गहराई एक आशीर्वाद भी है और एक परीक्षा भी। उसी दर्द ने उसे करुणामय बनाया, उसी अकेलेपन ने उसे समझदार, उसी टूटन ने उसे सच्चा इंसान। वही दिल जो जल्दी टूटता है, वही सबसे पवित्रता से प्यार करता है। वही संवेदनशीलता जो चोट देती है, वही दूसरों को ठीक भी करती है। भावनाएं तूफान नहीं, वे सागर हैं। और जब तुम अपने डर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम खुद वही सागर हो, विशाल, गहरा और असीम। अगली बार जब कोई कहे तुम बहुत इमोशनल हो, तो झुको मत, माफी मत मांगो, मुस्कुराओ और कहो हां, मैं गहराई से महसूस करता करती हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। क्योंकि सच्चाई यह है, भावना शक्ति की दुश्मन नहीं, उसकी जननी है। बिना भावना के ना कला होती, न प्यार, न करुणा, न इंसानियत। हां, बहुत भावुक होने की एक कीमत है, पर उसके साथ एक उपहार भी है। वह उपहार है जीवन को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि जीना। गहराई से महसूस करना कमजोरी नहीं, यह एक साहस है उस दुनिया में जो सुन्न होने की कला सिखाती है। इसलिए सब कुछ महसूस करो, प्यार, दर्द, खुशी, खोना। उसे बहने दो और खुद को उससे बदलने दो, क्योंकि जब बाकी सब भूल जाएंगे कि दिल का क्या मतलब है, तब वही भावुक लोग याद दिलाएंगे कि इंसान होना क्या होता है। जो लोग गहराई से महसूस करते हैं
वे अक्सर टूटते हैं, लेकिन जब वे संभलते हैं तो पूरी दुनिया को रोशनी दे जाते हैं। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहराई भरे विचारों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।